पाया तो कल मैं शेट्टी साहब से मिला और आधे घंटे हमारी वैयक्तिक रूप से कल बातचीत हुई कि हाँ मेरे भी आंसू है लेकिन अभी के समय आंसू पी कि हाँ मेरे भी आंसू है लेकिन अभी के समय आंसू पीना पड़ता है। जब समय मिलेगा और ठीक जगह होगी तो किसी के कंधे पे सर रख के अपने आंसू को बयां करेंगे हम। तारीख नहीं बताएंगे। अरे भाई, प्रभु राम आपके नहीं है क्या? प्रभु राम आपके लिए नहीं है, लेकिन कुछ वोट के लिए आपने अपना स्वाभिमान को गिरवी रखने का काम किया था भाई। हम 1984 में हम सिर्फ 2 सीटें जीते थे, तब भी ना हमारा एजेंडा बदला। हम 303 जीते तब भी नहीं बदला, आगे भी। जो न मेरे राम का वो मेरे किस काम का। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, ऐसे में मुंबई की बोरीवली विधानसभा जो है वो चर्चा में बनी हुई है और इन्हीं सब बातों के लिए आज हमारे साथ उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष गणेश खनगर जी यहाँ मौजूद है। सबसे पहले गणेश जी, मुंबई के सभी विधानसभाओं पर किस तरह से आप जीत को देख रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं कि उत्तर मुंबई की 6 के 6 विधानसभाओं पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है? एक तो आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आपने जो सवाल पूछा है तो ये कहूंगा कि दिवाली के फटाके तो अभी फूट रहे, सही अर्थों में फटाके 23 तारीख को फूटेंगे, जब उत्तर मुंबई की 6 के 6 सीटें यह महायुति को मिलने जा रही है। 5 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एक जो शिंदे गुट के हमारे नेता है प्रकाश सुर्वे जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद उनकी जीत तो बम्पर जीत होगी। दहीसर में भी लोकसभा के हिसाब से बम्पर जीत है। चारकोप, कांदिवली पूर्व, ये हमारी जो सिटिंग सीट है ये हम बम्पर वोटों से जीतने जा रहे हैं। मार्जिन कम से कम 50 से 60 हजार के ऊपर का मार्जिन होगा, कहीं हम लाख का मार्जिन भी तय कर लेंगे। रही मलाड़ की बात, तो इस बार मलाड़ में कमल खिलने जा रहा है। जो हमेशा मलाड़ में जो बातें हो रही थी कि असलम शेख को हराया नहीं जा सकता, तो हमने इस बार पूरी तैयारी करके असलम शेख जी के सामने हम बराबर खड़े, और आप देखेंगे 23 तारीख को वहां पे मलाड़ के भाई कौन, तो असलम भाई नहीं होंगे, तो विनोद भाई होंगे। विनोद छिलार मलाड़ के आमदार बनने जा रहे हैं। तो आपने सभी विधानसभाओं की बात की, लेकिन बात करें बोरीवली विधानसभा की, जो पहले तो कैंडिडेट को लेकर काफी इंतजार करना पड़ा। कैंडिडेट का नाम आ गया, वहां पे आपके नेता बागी हो चुके हैं, तो किस तरह उनको मनाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन क्या लगता है आप उन्हें मना पाएंगे या क्या रूप देखने को मिलेगा बोरीवली विधानसभा का? देखिए, ऐसा है कि ये पार्टी की एक प्रोसेस है। पार्टी अपने पूरे सोच विचार करके पार्टी निर्णय करती है, और पार्टी ने तय किया भाई संजय उपाध्याय जी, वो भी हमारे मुंबई के नेता है, मुंबई के महामंत्री, वर्षों से काम कर रहे हैं, और पार्टी ने उनको उम्मीदवार जाहिर किया। हम सभी लोग तो काम पे लगे ना, मैं भी तो काम पे लगा हूं। और ठीक है, शेट्टी साहब हमारे, हम क्या कह सकते हैं, हमारे गाइडेंस में हम सभी के आज वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शन करते हैं। एक हिसाब से कहूँ तो पितृत्व की भूमिका में वो है। कुछ बातों को लेकर देखिए, इतने साल से यानी 1992 से लेके 2024 तक वे उत्तर मुंबई का प्रतिनिधित्व करते रहे। पहले नगर सेवक, फिर वे आमदार बने, मुंबई के अध्यक्ष बने, नगर सेवक के बाद ये उप महापौर बने, मुंबई अध्यक्ष के बाद में वो सांसद बने, 10 साल वो फाइनेंस कमेटी के मेंबर रहे। देखिए, पार्टी में 92 से लेके 2024 तक यानी 32 साल वे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रहे। पार्टी ने कुछ ना कुछ जिम्मेदारी उनको दी, वो लोग प्रतिनिधि रहे, उन्होंने काम किया। कुछ बातों को लेकर उनकी अपनी बात कहने की उनकी एक व्यवस्था होगी तो उन्होंने कहा है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि शेट्टी साहब हमारे नेता है, मान जाएंगे, और वो भी हाथ में कमल लेकर संजय उपाध्याय जी को जिताने के लिए पूरा काम करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। लेकिन घर और बाहर की लड़ाई चल रही है कि घर का ही आदमी होना चाहिए, और आपका भी नाम जिस तरह से चर्चा में आ रहा है, गोपाल जी ने कई बार बोला कि हमें गणेश खनगर जी का नाम आगे रखा था, उन्हें टिकट मिलना चाहिए था, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि हर चीज की शुरुआत करते समय गणेश का नाम लेते हैं। अब ठीक है, मेरा नाम लिया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन आपने देखा है मैं कहीं नाराज हूं, घर बैठा हूं? नहीं बैठा ना। नहीं। तो दुख होने के बाद आंसू मेरे भी है, लेकिन ये बताने का तो अवसर है नहीं। पार्टी को चुनाव जिताना है,
जब कभी मौका मिलेगा तो हम भी रो लेंगे, अपना दर्द कहेंगे, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज पार्टी ने उम्मीदवार जाहिर करने के बाद हम उनके साथ है। अब आपकी जानकारी लिए उनका फॉर्म भी मैंने भरा है। उनका फॉर्म जो भरा है वो मेरे हस्ताक्षर से ही भरा है। यही तो भारतीय जनता पार्टी है ना। और दूसरी बात, जब घर बड़ा होता है ना, तो मराठी में वो कहावत है की घराचा वासा जेवढा मोठा तेवढे घराचे दरवाजे मोठे। अब घर बड़ा हो गया है, पार्टी बड़ी हो गई है, तो ये अंदर बाहर बाहर ठीक है, चर्चा होती रहती है। स्थानिक विषयों को लेकर झगड़ा करने वाला, स्थानिक विषयों पे डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला कोई उम्मीदवार हो तो ये अपेक्षा गलत नहीं है, ये सही भी है। लेकिन जो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है, संजय उपाध्याय जी एमए फिजिक्स है और वर्षों से मुंबई की राजनीति में है। कोई ऐसा महायुति के मंत्री नहीं, जो नेता नहीं है, जो संजय उपाध्याय जी की बात को रिस्पेक्ट नहीं करते। मुझे पूरा भरोसा है कि संजय उपाध्याय जी जीतने के बाद बोरीवली में जो डेवलपमेंट की गति पकड़ी है अभी, वो आगे बढ़ेगी। देखिए, बोरीवली को परंपरा है। 1978 में रामभाऊ जीते, रामभाऊ के बाद हेमेंद्र भाई आए, हेमेंद्र भाई के बाद गोपाल शेट्टी जी आए, बाद में विनोद तावड़े जी आए, फिर सुनील राणे जी आए और अब संजय उपाध्याय जी आमदार बनेंगे। देखो, ऐसा है कि इन सारे समय में आप देखे होंगे तो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या जनप्रतिनिधि ने भाई जगह मिली झोपड़े बसाए या कोई भ्रष्टाचार किया या कोई प्लॉट हड़पा, ऐसा हमने नहीं किया। हम बोरीवली के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हमने बोरीवली को बड़ा बनाने का काम किया। आज बोरीवली की पूरे सबब में एक अलग पहचान है। गार्डन्स है, जगह जगह प्रतिमाएं लगी है, कुछ देखने को मिलता है। बोरीवली शांत है, जो अनरेस्ट होता है वो नहीं है। और इसलिए ये घर बड़ा होने के बाद में लोग भी बड़े होते हैं। तो संजय उपाध्याय जी बेसिकली बोरीवली में उनका आना जाना हमेशा की तरह है। वे कोई बोरीवली के लिए नए व्यक्ति नहीं है। इतना है, वो संगठन का काम करते थे और पूरी ईमानदारी से करते थे और संगठन के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। पार्टी ने सोचा होगा कि इस बार संजय उपाध्याय जी को मौका देना चाहिए, उन्हें दे दिया। हम सभी ने मान लिया ना, हमने स्वागत करने में आगे थे, उनकी रैली निकालने में हम थे। ऐसा है कि हम संगठन के लोग हैं। जब जब उन्हें संगठन ने, संजय उपाध्याय जी ने राज्यसभा के लिए फॉर्म भरा था, पार्टी ने कहा कि आपको फॉर्म पीछे लेना है, उन्होंने पार्टी का आदेश माना। आज पार्टी ने उनको बोरीवली के लिए मौका दिया है तो आगे आए, वैसे हमने भी मानना चाहिए। और पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए हम सभी लोग, और मुझे अपेक्षा भी है, मैं ये कहने में नहीं, और मैं ये विनती भी करूंगा कि शेट्टी साहब, हम आपके नेतृत्व में इतने साल हम काम करते रहे, हम आपके नाम का जय घोष करते रहे 1992 से लेकर 2024 तक। कभी कुछ बातें होता है राजनीति में, आगे पीछे यहाँ वहां होता है। हम सब आपके बच्चे हैं, आप हमारे पिता समान हो और हम ये अपेक्षा व्यक्त करते हैं कि आप पितृत्व की भूमिका में हैं। हम सब आपका रिस्पेक्ट करते हैं और देखिए, मुझे आशा है वो भी हमारे साथ आएंगे। इतनी बड़ी पार्टी खड़ा करने में कितने लोगों का योगदान है, उनका भी है ना, उनका भी है। आपने बातचीत नहीं की उनसे? की ना, बातचीत की। मैं ये कहने में कोई हर्ज नहीं, मैं कल गया था, मैंने उनका आशीर्वाद लिया। हम हर साल, हम दिवाली में हमारे नेताओं से मिलने की परंपरा है। मैं संजय उपाध्याय जी को लेकर राम नाईक जी से भी मिला, उनका भी हमने आशीर्वाद लिया, उनका हमने इन एडवांस आशीर्वाद लिया। कल 2 दिन चुनाव की सरगर्मियां थी, इसलिए मैं मिल नहीं पाया, तो कल मैं शेट्टी साहब से मिला और आधे घंटे हमारी वैयक्तिक रूप से कल बातचीत हुई और अच्छी बातचीत हुई, ये भी नहीं। तो और उसमें बातचीत में कहीं नाराजगी नजर आई गोपाल जी की? देखो, ऐसा है कि मैं आपको एक बात कह दूं, कल तो नाराजगी का कोई विषय था नहीं। लेकिन ऐसा है कि शेट्टी साहब नाराज भी हो जाए तो दूसरे घंटे के बाद जब हम मिलते हैं तो ये नाराज हुए गोपाल शेट्टी जी है तो आदमी पहचान नहीं पाएगा। ठीक है ना, वो बड़े हैं, अपनी बात कहने का उनका एक अपना तरीका है, बड़े हैं तो बड़े हैं। तो इसलिए कल हम आधा घंटा बैठे और विशेष ये कह दूं, कल जो हमारी बातचीत हुई उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीति अपनी जगह पर होती है, अपने घरेलू संबंध और एक दूसरे का सम्मान ये कभी कम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना कि 1 घंटे बाद कोई उनसे मिलेगा तो ये कोई ध्यान में भी नहीं, भाई 1 घंटे पहले तो नारद, उनका स्वभाव है और वो सबको अपना लेते हैं। और कल हमने इसी पे हम आधा घंटा बैठे, एक दूसरे का हालचाल पूछा, प्यार से बात हुई। बाहर भी आकर हम बैठे थे, लोगों से मिल रहे थे। तो राजनीति अपनी जगह होती है, परिवार और हमारे संबंध
ये आज भी वैसे ही है, उसमें कोई, या भविष्य में भी कोई अंतराल नहीं होगा। देखिए 2004 में जब हेमेंद्र मेहता जी को टिकट पार्टी ने नहीं दिया और गोपाल शेट्टी जी को दिया और हेमेंद्र मेहता जी चुनाव लड़े, तो क्या उनसे हमारे संबंध टूटे? जरा भी नहीं, क्योंकि मैं 1 साल तक उनके असिस्टेंट के रूप में काम किया हूं मैंने। 2014 में वो चुनाव लड़ने आए तो उनका चुनाव प्रमुख मैं ही था। मेरा भी नाम 2014 में भी था टिकट मिलने के रेस में, नहीं हुआ, लेकिन उनका चुनाव प्रमुख मैं ही था। उनका फॉर्म उस समय भी मैंने ही भरा था। मतलब सबके फॉर्म की जिम्मेदारी आपके साथ ही चल रही, बस आपका नाम चर्चा में आ जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत समझिए। मैंने 2014, 2019, 2024 सारे लोकसभाओं के उम्मीदवारों के फॉर्म मैंने भरे, सबके कॉर्पोरेशन में एबी फॉर्म भी मैंने दिए। अब पता नहीं मेरा नाम कब प्रिंट होगा। गणेश जी, आप क्यों नहीं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा कि आपका सिर्फ नाम चलाया जाता है और टिकट आपको नहीं दी जाती? देखिए मैं भी एक मनुष्य हूं, गुस्सा मुझे क्यों नहीं आएगा? गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन क्या करे, मेरा नाम ही गणेश रखा है। यदि मैं ही आपा खो जाऊंगा तो, क्योंकि सबसे पहले कुछ भी करते समय मेरा नाम पहले लेते हैं, तो मुझे अधिकार नहीं है ये। इसलिए मैंने कहा कि हाँ मेरे भी आंसू है, लेकिन अभी के समय आंसू पीना पड़ता है। जब समय मिलेगा और ठीक जगह होगी तो किसी के कंधे पे सर रख के अपने आंसू बयां करेंगे हम। आज जब राम मंदिर की अयोध्या की बात करें, लोकसभा चुनाव के समय पे जब राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था तो विपक्ष का कहना था कि चुनाव को देखते हुए भाजपा यहाँ उद्घाटन करे, लेकिन अगर हम बात करें कल और परसों की, जिस तरह से वहां पे दिवाली सेलिब्रेट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे अब? विपक्ष को क्या जवाब दूंगा? देखिए आपने उस समय भी मेरा इंटरव्यू किया था और मैंने आपसे कहा था हमारे ये देश का दुर्भाग्य है, यानी मैं कहूँ तो राजनीति में सत्ता पाने का सभी को अधिकार है, लेकिन ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि सत्ता पाने के लिए हम कितना नीचे गिर सकते हैं, इसकी एक मर्यादा होनी चाहिए और वो विपक्ष खोते जा रहा है। तो ऐसा है कि आपको कुछ बातें अच्छी लगे नहीं लगे, लेकिन ये विपक्ष के लोग एक बार एफिडेविट पे लिख के तो दे कि मैं हिंदू नहीं हूं, मेरे मरने के बाद मेरा जयराम श्रीराम न हो, मुझे कंधे पे मत लेके जाओ, एक बार लिख के तो दो। अरे भाई प्रभु राम ये हमारे हृदय में, इस मिट्टी में है। जब किसी के घर में बच्चा भी जन्म लेता है तो एक दूसरे को राम राम कहते हैं, हम खुशी की बात कहते हैं, और किसी का अंत होता है, मृत्यु भी होती है, तो स्मशान में जाते समय हम प्रभु राम का ही नाम लेते हैं। तो भाई इसमें मतभेद क्यों है? राजनीति जब करनी होगी तब हम करेंगे ना, लेकिन राम के नाम पे भी ये सब सारा जब चलता है, साहब इस भारत के जनमानस के मिट्टी में प्रभु राम बसे हैं। प्रभु राम के बिना यहां कुछ नहीं होता। राजनीति आएगी जाएगी, चुनाव आएंगे जाएंगे। कितने लोग कल खुश थे, 28 लाख दिए जले। और मैं आपको ये कह दूं, देखिए ये वर्षों से दुनिया के इतिहास की चर्चा होती है, इतिहास बदलने का प्रयास होता है, मुझे इस बात की खुशी है। राजनीति से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है ना, वो आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। हमने देश के इतिहास को उसके मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया है। प्रभु राम अपनी जगह पर बैठ गए। लोग हमसे मजाक करते थे, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे भाई प्रभु राम आपके नहीं है क्या? प्रभु राम आपके लिए नहीं है, लेकिन कुछ वोट के लिए आपने अपना स्वाभिमान को गिरवी रखने का काम किया था। भाई हमने तो नहीं रखा, हम दो थे, दो। 1984 में हम सिर्फ 2 सीटें जीते थे, तब भी ना हमारा एजेंडा बदला। हम 303 जीते तब भी नहीं बदला, आगे भी नहीं बदलेगा। खुशी क्या होती है ना, कल अयोध्या के लोगों के चेहरे पर नजर आ रही थी। और मैं आपको बता दूं, ये लिख के रखे विपक्ष के लोग, और जो संसद में पता नहीं, यानी उनको क्या मैं कहूं, जो न मेरे राम का वो मेरे किस काम का। अब हम उस कगार पर आ चुके, देश की जनता ये कहेगी भविष्य में।
तो जिस तरह से हमारे साथ गणेश खंगर जी थे और उत्तर मुंबई की इस समय चुनाव में लगातार सभी विधानसभाओं में जाकर वो जनता के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी की पूरी उत्तर मुंबई की सभी विधानसभाओं पर उन्होंने जीत की बात कही है। जो आज पटाखे फूट रहे हैं वो 23 नवंबर को भी फूटेंगे, यह उनका कहना है। बस आप हमारे साथ वही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई।